फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील नाम का कोई लड़का है और वो एक पिक्चर जो है उसके पास है, जैसे ये पिक्चर है, और उसको एक फ्रेम के अंदर डालना चाहता है, जो कि मैंने यहाँ एक फ्रेम ड्रा करा रखा है। देखिए फ्रेंड, फ्रेम वो होता है जिसके अंदर ये पिक्चर जो है डली हुई होती है। इसके आगे जो है शीशा होता है प्लेन, और इसके पीछे जो है ये पिक्चर जो है डलती है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा। द पिक्चर इज 7 and 3/5 वाइड। ये जो पिक्चर है ये इतने सेंटीमीटर जो है वो वाइड है। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। 7 and 3/5 सेंटीमीटर जो है वाइड। वाइड का मतलब ये जो चौड़ाई है इसकी, ये इतने सेंटीमीटर है। टू फिट इन द फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर। तो ये जो पिक्चर है ये 7 and 3/10 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं हो सकती। बड़ी नहीं हो सकती तो इसका मतलब यही है कि ये जो फ्रेम है इसकी चौड़ाई इतनी है, यानी कि जितनी चौड़ाई फ्रेम की होगी उतनी चौड़ाई की ही तो पिक्चर इसके अंदर फिट आ पाएगी ना। तो अभी देखिए, फिर इसने बोला हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो ये जो पिक्चर है इसको कितना ट्रिम किया जाए। ट्रिम करने का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें ज़्यादा है उसको काट दिया जाए। उसको हम देखिए, इसके अंदर से कुछ पोर्शन अगर यहाँ से साइड में से काट दें या इस साइड में से काट दें और फिर इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो ईजिली फिट हो जाएगी। तो वही हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर पिक्चर बड़ी है और फ्रेम अगर छोटा है तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर में से कुछ हिस्सा कटेगा जो कि एक्स्ट्रा है, यानी कि पिक्चर का साइज बड़ा है इसका मतलब। तो बड़े में से छोटा साइज को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास वो मेजरमेंट आ जाएगी जितना मेरे को इस पिक्चर को काटना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए वैसे ही हम इसको करेंगे। आंसर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो इनकी विड्थ लिख लो। द विड्थ ऑफ पिक्चर, पिक्चर की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है। 7 and 3/5, 7 and 3/5। अगर मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, देखिए 5 × 7 35, 35 + 3 38, 38, और ये डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब विड्थ ऑफ फ्रेम ले लीजिए। द विड्थ ऑफ फ्रेम, फ्रेम की भी तो हमको विड्थ दी हुई है ना, और वो दी हुई है 7 and 3/10 सेंटीमीटर। 7 and 3/10 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होगा, देखिए 10 × 7 70, 70 + 3 73, और डिवीजन में ये 10 एज इट इज, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास पिक्चर की विड्थ आ गई और आपके पास फ्रेम की विड्थ आ गई। अब क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम है कि पिक्चर जो है वो ज़्यादा चौड़ी है, तो इस ज़्यादा चौड़ाई में से ये कम चौड़ाई में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो एरिया आ जाएगा, इस पिक्चर का वो एरिया आ जाएगा जो मेरे को इस पिक्चर में से काटना पड़ेगा अलग। तो देखिए इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पिक्चर में से हम क्या घटाएंगे, फ्रेम को घटाएंगे। तो हम लिख देंगे, चाहे हम इसमें लिख भी देते हैं, एज width of the picture, as width of the picture is more than the width of the frame, width of the frame। क्योंकि पिक्चर की चौड़ाई फ्रेम की चौड़ाई से ज़्यादा है, सो इसीलिए हम क्या कर देंगे, पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा या पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा। पिक्चर मस्ट बी ट्रिम्ड, कितना ट्रिम करना पड़ेगा ये हम कैसे बता पाएंगे, हम बता पाएंगे विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम। बड़े में से ही तो छोटे को घटाया जाएगा ना।
विड्थ ऑफ फ्रेम। तो विड्थ ऑफ पिक्चर हमारी क्या आई थी, ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया था 38/5, 38/5 माइनस, और फ्रेम का विड्थ है 73/10। अब देखिए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसीलिए पहले हमको डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एलसीएम। किस किस का, 5 का और 10 का। तो एलसीएम लेने के लिए हम इनको क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, सबसे पहले 2 से करेंगे। देखिए 2 से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये तो एज इट इज़ आ गया, और 2 5 जार होता है 10, तो यहाँ पर आ गया 5। अब यहाँ 5 हैं दोनों, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। अब देखिए 2 × 5 10, इंटू में 1 10, तो एलसीएम तो आ गया है हमारा 10। ये जो एलसीएम होता है फ्रेंड, ये इन दोनों ही फ्रैक्शंस के हिस्से का होता है, यानी कि ये 10 इसका भी है और ये 10 इसका भी है। आप चाहो तो इसको कॉमनली नीचे 10 लिख लो, और चाहो तो आप दो फ्रैक्शंस के इस तरह से अलग अलग भी 10 लिख सकते हो। अभी मैंने इनको एक ही कॉमन जो है लिख लिया है इन दोनों के नाम का। अब मैं करूँगा क्या, देखिए 10 को डिवाइड करेंगे पहले 5 से, 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया 2, और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 38 से, तो 2 × 38 आता है 76, माइनस का साइन एज इट इज़। अब देखिए 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 73 यानी कि 73। अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कॉमन है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 76 में से 73 अगर माइनस करोगे तो ऊपर आएगा 3, और नीचे 10 जो है वो एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, और क्योंकि ये सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है इसलिए ये सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर यही आ गया, पिक्चर मस्ट बी ट्रिम्ड, picture must be trimmed is equal to 3/10 सेंटीमीटर। अगर 3/10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ को मैं सीजर से काट दूं, चाहे इस साइड या चाहे इस साइड, अगर मैं काट दूं तो वो उस फ्रेम के अंदर फिट आ जाएगी। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कमेंट इसमें करना होता है, अगर आपको किसी तरह का सुझाव देना है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियो में आपको महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो मुझे लिख करके भेज सकते हैं। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक